हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटा टाइप्स? आपको नाम से ही समझ में आता है डेटा का टाइप्स, दैट मींस टाइप्स ऑफ डेटास। अब जैसे मैं एक शॉप में गई, मैंने कहा यार भैया चॉकलेट दे दो, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलती हूँ 4.5 चॉकलेट दे दो, 6.7 चॉकलेट दे दो। मैं कंप्लीट वैल्यू बोलती हूँ। यार अंकल मुझे 10 चॉकलेट दीजिए, या अंकल मुझे 10 चिप्स के पैकेट दीजिए, आज मेरे यहाँ पार्टी है। हम कंप्लीट वैल्यू बोलते हैं। पर अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे चावल लेने हैं या शक्कर लेने हैं, तो मैं बोलती हूँ आधा किलो दीजिए, 1.5 kg दीजिए, 2.5 kg दीजिए। ऐसे बात करते हैं कि नहीं करते? जब मैं सब्जी खरीदने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ आधा पाव दे दो, 1 किलो सब्जी दे दो। तो ऐसे बात करते हैं ना। जब हम मिल्क खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर मिल्क दे दीजिए, मुझे 4 लीटर मिल्क दे दीजिए। तब हम लीटर्स में बात करते हो। डिफरेंट डिफरेंट डेटास के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट डेटास के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स भी होते हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला डेटा टाइप होता है हमारा क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप। दूसरा डेटा टाइप होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? न्यूमेरिक होते हैं, नॉन न्यूमेरिक होते हैं। पर नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं, एरेज होते हैं और यूजर डिफाइंड होते हैं। इनको हम आगे चल के देखने वाले हैं। प्रीसाइजली अभी हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, नॉन न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ओके, अब मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की बात करूं तो ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, इंटीजर कैटेगरी एंड फ्लोटिंग पॉइंट कैटेगरी। इंटीजर में 4 टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं, बाइट, शॉर्ट, फिर मेरे पास इंट आता है, लॉन्ग आता है। ओके, अब आप पूछ रहे होंगे क्या बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है ना? तो देखिए, अगर मैं गई हूँ सब्जी खरीदने पास वाली दुकान तक, या मैं सब्जी खरीदने के लिए गई हूँ पास वाले मोड़ तक, तो मैं बस तो लेके जाऊंगी नहीं, एरोप्लेन तो लेके जाऊंगी नहीं। मतलब हमें हर डेटा के अकॉर्डिंग हमारी डेटा टाइप को बदलना पड़ता है। अगर मेरा डेटा छोटा है, अगर उसकी कैपेसिटी और स्टोरेज छोटी है, तो मैं बाइट यूज करूंगी, शॉर्ट यूज करूंगी, या फिर अगर उसका कैपेसिटी ज्यादा है तो मैं इंट और लॉन्ग यूज करूंगी। सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट में भी ये 2 कैटेगरी में होते हैं, फ्लोट होते हैं और डबल होते हैं। फ्लोट और डबल दैट मीन्स अगर मैं जाती हूँ एक शॉप में और बोलती हूँ मुझे आधा किलो या 1.5 किलो ये दे दो, स्पेसिफिक चीज मांगती हूँ, तो वो कंप्लीट वैल्यू नहीं होती। जैसे मैंने दुकानदार से बोला भैया मुझे आधा किलो शक्कर दे दीजिए, आधा किलो 0.5 एक फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है? एक फ्रैक्शन वैल्यू है। तो वो मैं फ्लोट में दूंगी या फिर डबल में दूंगी, ये डिपेंड करता है डेटा पे। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये रूल फॉलो होता है कि अगर मेरा डेटा छोटा है, अगर उसका स्टोरेज कैपेसिटी मुझे छोटा रखना है, वो ज्यादा जगह नहीं लेने वाला, तो मैं अननेसेसरी उसको बड़ी मेमोरी क्यों दूंगा? जैसे कि मैंने बोला कि ये डेटा टाइप्स डेटा के अकॉर्डिंग सेट होते हैं, तो वो मेमोरी लेते हैं। और अगर हम बड़ा डेटा टाइप लेते हैं तो वो ज्यादा मेमोरी लेते हैं और फिर वो मेमोरी वेस्ट हो जाती है। तो हम डेटा टाइप्स अकॉर्डिंगली चूज करते हैं हमारे डेटा के कि ये ज्यादा मेमोरी भी ना ले और हमारा काम भी हो जाए। मतलब वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होना चाहिए और हमारा काम भी हो जाना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की, जो कि होते हैं बूलियन और कैरेक्टर। बूलियन डेटा टाइप्स हमें 2 तरीके से आंसर देते हैं, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत। या तो ये चीज सही है या तो ये चीज गलत है, या तो ये चीज सही है या तो ये चीज गलत है। ओके, और कैरेक्टर जैसे कि मुझे इनपुट एक कैरेक्टर देना है, ठीक है, मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है या मुझे अपने नाम का फर्स्ट लेटर प्रिंट करवाना है, तो मैं कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करूंगी, कैर डेटा टाइप का यूज करूंगी। ओके, और ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग्स, एरेज और कुछ यूजर डिफाइंड भी होंगे जो हम आगे चल के बनाने वाले, इनका जो कैपेसिटी होता है, इनका जो मेमोरी एलोकेशन होता है ना, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। जैसे मैंने इनपुट दिया कि मेरे इनपुट में सिर्फ 10 लेटर्स है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर दिया है जिसमें 10 कैरेक्टर्स है। ओके, और मैंने एरे असाइन किया है 50 साइज का, तो वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे अलॉट होगा कि यार इसमें सिर्फ 10 ही जगह लगनी है, तो वो 10 मेमोरीज बना देगा, उसको वैसे स्टोर कर देगा। पर कुछ ऐसे भी हो सकता है कि यार मैंने कभी 20 लेटर्स की एक स्ट्रिंग दे दी, कभी ऐसा भी हो सकता है मैंने 50 लेटर की स्ट्रिंग दे दी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा। तो ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे डिसाइड होता है। ओके, नाउ प्रीसाइजली टॉकिंग अबाउट इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में हम सबसे पहले पढ़ने
करने वाले हैं बाइट। बाइट डेटा टाइप इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है, ओके, एक कंप्लीट वैल्यू को। अगर मैं छोटी बकेट यूज कर रही हूँ दैट मीन्स उसका स्टोरेज कैपेसिटी कम है, और अगर मैं बड़ी बकेट यूज कर रही हूँ दैट मीन्स उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। तो यहाँ मैं छोटी बकेट यूज कर रही हूँ, इसमें सिर्फ 10 चॉकलेट्स ही आई हैं, ओके, 10 चॉकलेट्स ही आई है। ये कंप्लीट नंबर है, एक इंटीजर नंबर है, तो ये बाइट एक इंटीजर डेटा टाइप है। अब रही बात शॉर्ट की, अगर मेरा स्टोरेज ज्यादा है और वो बाइट में नहीं हो पा रहा तो मैं शॉर्ट यूज करूंगी। शॉर्ट भी इंटीजर वैल्यू होता है पर इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। कभी मुझे कोई ऐसा डेटा लग गया जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा स्टोरेज ले रहा है पर वो इतनी भी ज्यादा नहीं ले रहा है, तो मैं शॉर्ट यूज करूंगी। पर जब वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी लेता है तो मैं यूज करने वाली हूँ इंट डेटा टाइप को, ओके। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ छोटी बकेट मतलब कि कम रेंज है, कम स्टोरेज कैपेसिटी उस डेटा की, और अगर बड़ी बकेट है तो उसका ज्यादा कैपेसिटी है स्टोरेज का, ओके। तो अगर कोई स्पेसिफिक छोटा सा डेटा है, वो शॉर्ट और बाइट से नहीं उतनी रेंज हो पा रही, ज्यादा रेंज लग रही है, ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा स्टोरेज है उसका, तो मैं इंट यूज करने वाली हूँ। पर अगर इससे भी ज्यादा स्टोरेज है तो मैं लॉन्ग यूज करूंगी। दैट मीन्स मेरे पास हर वेराइटी है। पर हाँ, लॉन्ग का काम मैं इंट से नहीं कराऊंगी और इंट का काम मैं लॉन्ग से नहीं कराऊंगी। अब आप पूछ रहे होंगे ये क्या बोल रही हो दीदी आप, तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर मैं सब्जी खरीदने जा रही हूँ तो मैं एरोप्लेन लेके जाऊंगी क्या, बस लेके जाऊंगी? नहीं, मैं अपनी खुद की बस से जाऊंगी, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वैसे ही अगर मुझे किसी छोटे वेरिएबल को असाइन करना है तो उसमें मैं बड़ा डेटा टाइप क्यों दूंगी, उसमें उसकी स्टोरेज के अकॉर्डिंग ही डेटा टाइप दूंगी ना। दैट इज वॉट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ओके। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, डेसिमल नंबर्स की या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, ओके। जैसे कि मैं शॉपकीपर के पास गई, मैंने कहा आधा किलो शक्कर दो, तो क्या ये कंप्लीट वैल्यू है? ये फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू है ना, 1/2, हाफ, 0.5, तो ये होगा हमारा फ्लोट वैल्यू, तो उसका डेटा टाइप भी क्या होगा? फ्लोट हो। पर अगर मैं किसी लार्ज क्वांटिटी में लूं, अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर फ्लोट टाइप। सैलरी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर कम सैलरी है तो हम फ्लोट यूज करने वाले हैं, और अगर ज्यादा सैलरी है तो हम डबल यूज करने वाले हैं। डबल इज फादर ऑफ फ्लोट, देन फ्लोट। फ्लोट कम स्टोरेज रखता है, ठीक है, पर डबल ज्यादा रख लेता है। अगर मेरी सैलरी कम है तो फ्लोट, अगर ज्यादा है, जैसे सपोज मुझे एवरेज ऑफ 3 पर्सन्स की सैलरी निकालना है, ठीक है, तो अगर एक की सैलरी फ्लोट है या एक की सैलरी कुछ है, एक की सैलरी ज्यादा है, एक की सैलरी कम है, पर इसमें तो मुझे स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, तो मैं सीधे सीधे डबल यूज कर दूंगी। पर अगर मैं प्रीसाइजली बात करती हूँ, शाम की सैलरी है महीने की 40,000 रुपए, ये कम अमाउंट हुआ। अगर मैं एक दूसरा प्रोग्राम लिख रही हूँ जिसमें मैं बोल रही हूँ राम की सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है, 2.5 करोड़ रुपए है, ऐसा है वैसा है, एक लंबा नंबर, एक ज्यादा रेंज का एक अमाउंट ले रही हूँ, तो फिर मैं डबल यूज करने वाली हूँ। मतलब अगर फ्रैक्शन की क्वांटिटी मेरी कम है तो मैं यूज करूंगी फ्लोट, पर अगर ज्यादा है तो मैं यूज करने वाली हूँ डबल। सिंपल एंड शॉर्ट। अब बात करते हैं कैरेक्टर की। मुझे मेरे नाम का फर्स्ट लेटर प्रिंट करवाना है या मुझे कोई कैरेक्टर डेटा टाइप देना है, तो क्या करूंगी मैं? तो कैरेक्टर डेटा टाइप में हम क्या करते हैं कि सीधे सीधे ये बोल देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है कैर, एक वेरिएबल, और बोल देना है कि आपको कौन सा लेटर इनपुट करवाना है। जैसे सपोज मैं लिखती हूँ कैर और c इक्वल्स टू एपिस्ट्रॉफी x, तो जैसे ही मैंने एपिस्ट्रॉफी x करके किसी वेरिएबल c में अपना इनपुट दिया, कंपाइलर समझ गया यार कैर c इक्वल्स टू एपिस्ट्रॉफी x दिया, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। मतलब कंपाइलर में पहले से एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे ही वो इंट को देखता है वो समझ जाता है अरे भैया ये तो इंट डेटा टाइप है, बाइट को वो बाइट समझ लेता है। पर आप फ्लोट डालते हो तो वो समझता है नहीं नहीं ये तो फ्रैक्शन वैल्यू, ये फ्लोट है ना, तो ये रियल नंबर हुआ, रियल वैल्यू हुई, तो वो मिस इंटरप्रिटेट कभी नहीं करता। कैरेक्टर है
तो वो कैरेक्टर सीधे समझ जाता है आपने कोई भी चीज सिंगल एपिस्ट्रॉफी में दी है, अरे ये तो कैरेक्टर है, ये और कुछ नहीं हो सकता, ये तो कैरेक्टर है। पर कुछ ऐसे भी डेटा टाइप्स होते हैं जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स में जवाब देते हैं, कुछ सही होगा या तो गलत होगा और कुछ भी नहीं, तो उसे हम बूलियन डेटा टाइप्स बोलते हैं। बूलियन डेटा टाइप्स का कुछ भी काम नहीं होता, वो हमें बता देते क्या ये चीज सही है। जैसे कि मैंने बोला, एक लॉजिक दिया कि क्या a इक्वल्स टू b है, तो मुझे बूल बता देगा कि हाँ यार ये लॉजिक ट्रू है, ये लॉजिक सही है क्योंकि a इक्वल टू b तो हो रहा है। पर भैया अगर वो लॉजिक गलत होता है वो सीधे फॉल्स देगा, नहीं 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 तुम गलत हो, फॉल्स है ये सीधे। दैट मीन्स ये जवाब सीधे सीधे ट्रू या फॉल्स में देता है, इसका और कोई काम धाम नहीं है। ओके, अभी तक हमने ये देखा कि अगर छोटी बकेट है मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, और बड़ी बकेट है दैट मीन्स उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। पर अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में उनकी क्या स्टोरेज कैपेसिटी है। हमने दो टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मैंने कहा था कि हम प्रीसाइसली बात कर रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। तो अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली इनकी क्या कैपेसिटी होती है, इनका क्या डिफॉल्ट साइज होता है। बाइट का डिफॉल्ट साइज होता है 1 बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स आती हैं। ओके, शॉर्ट का डिफॉल्ट साइज होता है 2 बाइट्स, 2 बाइट्स मतलब कि 16 बिट्स। ओके, अगर मैं बात करती हूँ इंट की, इंट होता है 4 बाइट का, दैट मीन्स 32 बिट्स। अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो लॉन्ग होता है 8 बाइट्स का, दैट मीन्स 64 बिट्स। ओके, फ्लोट होता है, अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात करूं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में फ्लोट होता है 4 बाइट का, दैट मीन्स 32 बिट्स का। और डबल जो कि बड़ी बकेट में शो हो रहा था, जो कि हमारे बड़े फ्लोटिंग नंबर्स के लिए, बड़े रियल नंबर्स के लिए यूज होता है, उसका 8 बाइट होता है साइज, और वो 64 बिट्स भी हम कह सकते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर इन बूलियन, कैरेक्टर 2 बाइट स्टोरेज रखता है, दैट मीन्स 16 बिट्स अनसाइंड यूनिकोड कैरेक्टर होता है। ओके, और बूलियन 1 बिट होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इधर इट विल बी ट्रू इधर इट विल बी फॉल्स। ओके, तो इसको सिर्फ एक ही बिट लगती है, कैरेक्टर को 2 बाइट लगती है। ठीक है, अब हम एक रैप अप कर लेते हैं। देखिए, बूलियन ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, मतलब एक बिट ही स्टोर करेगा। ओके, कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, दैट मीन्स 16 बिट्स अनसाइंड यूनिकोड कैरेक्टर इसका होता है डिफॉल्ट साइज। क्यों अनसाइंड, मतलब इसका कोई साइन नहीं होता ना, हम थोड़ी प्लस है या माइनस से बोलते हैं, तो अनसाइंड होते हैं, दैट इज वाई 2 बाइट 16 बिट्स अनसाइंड यूनिकोड कैरेक्टर। बाइट 1 बाइट का होता है जिसमें 8 बिट्स होती हैं। ओके, और इसकी रेंज होती है -128 टू 127। शॉर्ट 2 बाइट का होता है और इसका रेंज जो होता है वो होता है -32768 टू 32767। इंट 4 बाइट का होता है, दैट मीन्स 32 बिट्स का। लॉन्ग 8 बाइट का होता है, 64 बिट्स। अब हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट क्या है, फ्लोट एक किस चीज के लिए यूज होता है, हमारे फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए, हमारे रियल नंबर्स के लिए। तो ये 4 बाइट का होता है, 32 बिट्स का होता है, और डबल 8 बाइट का होता है, 64 बिट्स का। आपको उनकी रेंज साइड में दिख रही है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इसमें कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं, और आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपके डेटा टाइप्स या फिर आपके डेटा स्टोरेज जो वेरिएबल में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा टाइप्स को कैसे चूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। देखिए, इंट एज इक्वल्स टू 20, यहाँ पे 20 मेरा वैल्यू है, एज मेरा वेरिएबल है और इंट मेरा डेटा टाइप है। ओके, मतलब कि एज वेरिएबल में मैंने 20 की वैल्यू को रख दिया है। ठीक है, मतलब वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। कंटेनर वो जो किसी भी चीज को रख ले अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, मतलब अपने डेटा के अकॉर्डिंग। अगर मैं रख रही हूँ ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस मैं बॉक्स में रख सकती हूँ अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, मैं पन्नी में भी ला सकती हूँ अगर उनकी क्वांटिटी कम है। वैसे ही हमारे लिए वेरिएबल क्या है यार, एक डेटा को रखना है, हम रख रहे हैं, मतलब हम एक डेटा को कंटेनर दे रहे हैं। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, वो क्या करता है, वैल्यूज को रख देता है उसमें। जैसे एज यहाँ पे कंटेनर है जिसमें 20 जा रहा है।
तो यहाँ पर इन शॉर्ट वेरिएबल का मतलब होता है कंटेनर। जब हमारे घर में मसाले के डब्बे खाली हो जाते तो हम उसमें कुछ और नहीं भर देते, या बोनविटा के डब्बे खाली हो जाते तो हम उसमें कुछ और नहीं भर देते। तो सिमिलरली इन दैट केस कंटेनर क्या होता है, वो डेटा को स्टोर करवाता है। इन शॉर्ट डेटा स्टोरेज का काम करता है वेरिएबल। ओके, इंट उसका डेटा टाइप है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट वैल्यू दिया है, दैट मीन्स वो वैल्यू कंप्लीट है, नो फ्रैक्शन। ओके, इसलिए मैंने इंट दे दिया। अब इसका रेंज थोड़ा सा ज्यादा है, इसका स्टोरेज थोड़ा तो लगेगा, इसलिए मैंने इंट दिया। पर अगर इससे कम होता तो मैं बाइट या शॉर्ट देती। ओके, इन शॉर्ट क्विक रिव्यू लेते हैं। कंपाइलर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता चल जाता है इन सारी चीजों से, यार ये तो इंट है मतलब कंप्लीट नंबर, यार ये तो फ्लोट है मतलब फ्रैक्शन नंबर, यार ये तो बोल दिया मतलब ट्रू फॉल्स, यार ये तो कैर दिया मतलब कि कैरेक्टर, मतलब उसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, उसके कुछ स्पेसिफिक, उसका एक सिंटेक्स है, उसका कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट चलता है, वो फॉर्मेट से सब चीज को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर का काम करता है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है। उसका काम सिर्फ ये होता है स्टोरेज ऑफ डेटा। मैं कोई भी कंटेनर ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया, ऑरेंज एक डब्बे में भी आ सकता है, मैं उसको कार्टून में रख सकती हूँ अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है 10, 20, 30 किलोज में, या फिर मैं उसको एक पन्नी में भी ला सकती हूँ अगर मैं 1-2 किलो ही लेती हूँ तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड द स्टोरेज। ओके, सो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, एंड डू वॉच दिस सीरीज एंड ऑल द बेस्ट।